साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार में एक DSP साहब को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। DSP साहब घूस में मात्र 2.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। अब ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से आपको बताता हूँ। पिछले महीने 19 सितंबर को गया शहर में सुबह 4 बजे NIA की टीम ने जदयू की पूर्व MLC श्रीमती मनोरमा देवी के घर को घेर दिया। ये जो NIA है, इसका मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और कुछ बरस पहले इसका गठन किया गया था आतंकवादियों और नक्सलियों से लड़ने के लिए। तो 4 बजे सुबह से ही छापेमारी शुरू हो गई। ये जो श्रीमती मनोरमा देवी है, इसका पति बिंदी यादव गया का खूंखार क्रिमिनल हुआ करता था, गया जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा था और कोरोना महामारी में मर गया। तो सुबह से शाम तक मनोरमा देवी के घर 19 घंटे NIA की छापेमारी चली और इतने पैसे निकले कि NIA को स्टेट बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी, और उस मशीन से गिनकर 4.5 करोड़ रुपए नकद NIA ने जब्त किए, जो गया कोषागार में ट्रेजरी में जमा कराए गए। इसके बाद 8-10 हथियार भी NIA ने जब्त किए, जो मनोरमा देवी के निजी अंगरक्षकों के हथियार थे, प्राइवेट बॉडीगार्ड्स के। तो इस तरह NIA ने ये छापेमारी की, और ये कहा गया कि कुछ दिनों पहले टेकारी में 2 नक्सली पकड़े गए थे और उनके ही बयान पर ये छापेमारी हुई, और मनोरमा देवी पर भी इल्ज़ाम था कि वे नक्सलियों की मदद करती थी। उसमें से एक नक्सली जो पकड़ाया था, उसका जो सिम था मोबाइल का, वो भी मनोरमा देवी के ही नाम पर था, ऐसा NIA सूत्रों ने बताया। तो ये तो किस्सा हो गया 19 सितंबर के छापेमारी का। उसके बाद इस केस का अनुसंधान शुरू हुआ, तफ्तीश शुरू हुई। तो NIA के जो DSP साहब हैं, अजय प्रताप सिंह, वो किसी भाजपा विधायक के दामाद भी कहे जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि आपदा में कुछ अवसर तलाशना चाहिए। तो ये जो श्रीमती मनोरमा देवी का बेटा है, रॉकी यादव नाम है, रॉकी यादव एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, RCPL नाम है, रमैया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसका मुख्यालय बोधगया में है। तो DSP साहब ने रॉकी यादव से कहा कि भाई, मामला तो गंभीर है, और यदि हम तुम्हें नक्सली मामलों में फंसा दे तो तुम जेल में सड़ जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिजनेस भी चौपट हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, 2.5 करोड़ रुपए निकाल के हमें घूस में दे दो। अब देखिए, घूस कहना बहुत लोगों को खराब लगता है, तो वो लोग इसको चाय पानी का खर्चा कहते हैं। तो DSP साहब ने भी कहा हुआ कि भाई, चाय पानी के खर्चे के लिए 2.5 करोड़ रुपए ला दो। तो रॉकी यादव भी घबरा गया। ऐसे कोई रॉकी यादव भी कोई शरीफ आदमी है नहीं, वो कई साल तक जेल की हवा खा चुका है। उसने रोड रेस के एक मामले में आदित्य सचदेव नाम के एक लड़का की हत्या कर दी थी। बाद में पटना हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, और चूंकि ये जदयू के लोग हैं, इसलिए पलटू राम की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई भी नहीं। तो रॉकी यादव ने पहली किस्त के तौर पर 35 लाख रुपए DSP साहब को दिए। एक बार 2.5 करोड़ नहीं दिए गए, पहली किस्त में 35 लाख रुपए दिए गए। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, यहाँ घूस में भी EMI की सुविधा उपलब्ध है। तो ये हुआ मामला। उसके बाद दूसरी किस्त की बात हुई और कहा गया कि दूसरी किस्त में रॉकी यादव 20 लाख रुपए देगा। इसी बीच रॉकी यादव ने क्या किया कि CBI और NIA को ये खबर दे दी कि भाई, आपके जो DSP साहब हैं, ये अजय प्रताप सिंह, ये क्या गुल खिला रहे हैं। तो CBI और NIA दोनों ने एक जाल बिछाया, ट्रैप बिछाया, और उसके बाद कल DSP अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके 2 दलाल, मतलब दलाल जिनके माध्यम से वो पैसे कलेक्ट कर रहे थे, उन 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया। तो अब तो हड़कंप मच गया है कि जो NIA एक, देखिए, संवेदनशील एजेंसी है, और अब तो पूरी NIA की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब तो ये सवाल उठ रहा है
कि भाई यदि एनआईए के लोग इसी तरह घूस लेके किसी को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ते हैं, तो अब तक बहुत सारे ऐसे लोगों को आतंकवादी करके जेल भेज दिया होगा एनआईए ने, जो लोग आतंकवादी थे ही नहीं, लेकिन वो लोग घूस नहीं दे सके थे इसलिए जेल भेज दिए गए। या बहुत सारे ऐसे असली आतंकवादियों को एनआईए ने छोड़ दिया होगा, जो आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, लेकिन जिन्होंने घूस दे दिया हो। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, इस पर हमारे बैल बुद्धि प्रधानमंत्री और तड़ीपार गृह मंत्री दोनों को विचार करना चाहिए। और देखिए, ये जो घूस की रकम है 2.5 करोड़ रुपए, ये भी कुछ ज्यादा ही लगती है डीएसपी साहब के हिसाब से। तो इस बात का शक होता है कि लगता है डीएसपी साहब से जो ऊपर में जो जांबाज लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है, संभव है कि उनके पास भी लूट के माल का हिस्सा जाने वाला हो। तो ये भी एक जांच का बिंदु है। डीएसपी साहब से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। वैसे वे एक वरिष्ठ राम भक्त के जमाई राजा है, दामाद हैं, इसलिए कितनी कड़ी पूछताछ होगी ये कहना अभी मुश्किल है। अब देखिए, जो एनआईए है, इस पर मैं थोड़ा और रोशनी डाल देता हूँ। एनआईए जो है, जैसा मैंने बताया, कुछ बरस पहले इसका गठन हुआ था आतंकियों और नक्सलियों से लड़ने के लिए। अब इस एनआईए के साथ दिक्कत ये है कि जिस तरह ज़्यादातर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां जो हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उसी तरह एनआईए भी जो है 2014 के बाद ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के, या यूं कहें नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते बन गई हैं। मतलब मोदी ने अपने जिस विरोधी को डराना चाहा उस पर ईडी नाम का कुत्ता छोड़ देता है, जिसको डराना चाहा उस पर सीबीआई नाम का कुत्ता छोड़ देता है, जिसको डराना चाहा उसको एनआईए नाम का कुत्ता छोड़ देता है। सीबीआई पर तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ही की कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता वही बोलता है। एनआईए का किस्सा ध्यानपूर्वक सुनिए। एक खूंखार आतंकवादी है इस देश में, नाम है उसका साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कुछ लोग समझते हैं कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग ज्ञान हासिल करते हैं वही लोग ऐसा मानते हैं। तो ये जो आतंकवादी है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसने महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में कई बम धमाके करवाए और उसमें कई बेगुनाहों की मौत हो गई। अब उन दिनों महाराष्ट्र में एटीएस के चीफ आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे मिस्टर हेमंत करकरे। वो 1982 बैच के, 82 बैच के आईपीएस थे। ये वही हेमंत करकरे सर हैं जो बंबई पर जब आतंकवादी हमला हुआ था उसमें ये शहीद हो गए, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो मिस्टर हेमंत करकरे ने इसमें बहुत सारे सबूत जुटाए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ और उसको चार्जशीट कर दिया, मतलब उसके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल चली गई। अब 2014 में जब हमारे बैल बुद्धि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, तो मोदी जी को आतंकवादियों से बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा वो आतंकवादियों से प्यार करते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जेल में नहीं, संसद में होना चाहिए। अब देखिए कैसे खेल होता है इस देश में। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बेल की अर्जी दी, जमानत की अर्जी दी। उसने कहा कि मैं तो बहुत बीमार रहती हूँ, मैं तो गंभीर रूप से बीमार हूँ। अदालत ने कहा कि अरे ये तो गंभीर रूप से बीमार है, इसको इलाज के लिए बेल दे दो, मानवीय आधार पर इंसानियत का तकाजा है जमानत देना। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बाहर आ गई। उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, भोपाल से, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बना लिया। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता है, 10 बरस तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, साफ सुथरी छवि वाले भी हैं। उनके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाम के आतंकवादी को खड़ा किया गया और बैल बुद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया इस आतंकवादी के लिए, और वो आतंकवादी चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई, माननीय सांसद बन गई, ऑनरेबल एमपी बन गई। और देखिए, इस बेशरम औरत को ये कहने लगी कि हेमंत करकरे की जो मौत हुई वो मैंने श्राप दे दिया था, श्राप दे दिया था। जैसे पहले के जमाने में पौराणिक कथाओं में पढ़ते हो ना, ऋषि मुनि श्राप देते थे, है ना। ऋषि दुर्वासा को जब गुस्सा आ गया था शकुंतला पर, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हें दुष्यंत भूल जाएगा। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरे श्राप की वजह से हेमंत करकरे की मौत हो गई। मतलब एक आतंकवादी कह रही है
कि उसके श्राप से एक ईमानदार आईपीएस अफसर की मौत हो गई। और इस देश के आईपीएस क्योंकि मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, इसलिए आईपीएस एसोसिएशन ने भी इस पर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मुझे नहीं पता है कि कोई बयान भी जारी हुआ होगा आईपीएस एसोसिएशन का। तो ये स्थिति थी। उसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जिसमें वो कबड्डी कबड्डी खेल रही है, कहीं बास्केटबॉल खेल रही है। तो कायदे से एनआईए को अदालत में जाके साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत रद्द करवानी चाहिए थी, बेल कैंसिल करवाना चाहिए था। लेकिन एनआईए में भी जो लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर हों, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जो लोग बैठे हों, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। उनको पता चल गया कि भाई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है तो आतंकवादी, लेकिन बैल बुद्धि प्रधानमंत्री की करीबी है, वरिष्ठ राम भक्त है, तो वो लोग भी चुप हो गए। और अब बात आई है कि एनआईए के जांबाज डीएसपी साहब 2.5 करोड़ रुपया लेके किसी को नक्सली और किसी को निर्दोष घोषित करने वाले हैं। तो साथियों, स्थिति बहुत खराब है, बिहार में बहार है, डीएसपी गिरफ्तार है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।